सो हेलो गाइस, और आज मतलब हम लोग डिस्कस करते हैं अपने ट्रांसफार्मर्स का वन शॉट। तो देखो, ट्रांसफार्मर्स मतलब बेसिक बातें आप सबको पता होंगी कि ट्रांसफार्मर्स क्या होता है और कैसे होता है। तो ट्रांसफार्मर्स बेसिकली जो होता है, ट्रांसफार्मर जो हमारा होता है ये हमारा ट्रांसफॉर्म करता है एनर्जी को। ये हमारी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता है, जो हमारी मतलब हमारी नहीं, मतलब जो हम इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं उसको ये बेसिकली हमारी ट्रांसफॉर्म करता है। और इलेक्ट्रिसिटी में क्या करता है, देखो ये करंट और वोल्टेज दोनों को ट्रांसफॉर्म करता है। लोगों में कन्फ्यूजन, अभी आप खुद आगे चल के फार्मूले में देखोगे, जब वोल्टेज ट्रांसफॉर्म होता है तो करंट अपने आप ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो ये जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है ये हमारे वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करता है, कम से ज़्यादा या फिर ज़्यादा से कम से। जिसको जैसे मान लो स्टेप अप कहा गया तो स्टेप अप मतलब आपने कम को ज़्यादा कर दिया, स्टेप डाउन कहा गया तो मतलब आपने ज़्यादा को कम कर दिया। अब जैसे मानो एक चीज़ कि NTPC है और रायबरेली है। जब मान लो आपको कोई भी, आपका जो होम टाउन है वहाँ पे बिजली आनी है, तो यहाँ पे मान लो बिजली बनी 11,000 वोल्ट पे, और यहाँ पे रायबरेली में मतलब उसको चाहिए यूज 220 वोल्ट पे एक आदमी को करना है। अगर इससे ज़्यादा में आ गया तो दग जाएगा भाई अप्लाइंसेस घर का। तो क्या किया जाए, तो यहाँ नीड आती है हमारी ट्रांसफार्मर की। समझे? तो मतलब आप रोड पे जो देखते हो तो कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारे कोर्स में उतना कॉम्प्लेक्स ट्रांसफार्मर नहीं, हमारे कोर्स में सिंपल ट्रांसफार्मर। सिंपल इन द सेंस, हमारे कोर्स में जो ट्रांसफार्मर है वो बस इतना बड़ा डब्बा है, जिसमें एक तरफ आप कह सकते हो ये प्राइमरी है जहाँ से हम करंट भेजेंगे, और सेकेंडरी है जहाँ से हम आउटपुट लेंगे। यहाँ इनपुट, यहाँ आउटपुट। ठीक है? तो ऐसे इधर कॉइलिंग कर दी जाती है, ऐसे ऐसे दोनों तरफ। अब देखो बेस्ड किस पे होता है, बेस्ड ऑन फ्लक्स कंजर्वेशन। ये जो ट्रांसफार्मर होता है फ्लक्स कंजर्वेशन पे हमारे बेस्ड होता है, और किसी चीज़ पे नहीं बेस्ड होता है। मतलब कोई जादू हो रहा है यहाँ पे। बेसिकली जो फ्लक्स आप, या फिर जो एनर्जी, फ्लक्स में एनर्जी ही स्टोर होती है, जो फ्लक्स आप इधर से भेजोगे वही फ्लक्स इधर से निकलेगा। सॉरी मैं उल्टा बोल गया, जो आप इधर से भेजोगे वो इधर से निकलेगा, वही मतलब सेम रहेगा, फ्लक्स जो होगा सेम रहेगा। तो अगर मैं एक चीज़ बोलूँ 5 प्राइमरी इज इक्वल्स टू 5 सेकेंडरी, तो ये बात बिल्कुल सही होगी, है ना? इसमें कोई दो राय नहीं होगी कि ये गलत बात होगी। अब इसको ज़रा आप डिफ्रेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में। तो अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हो तो आप एक चीज़ बोलोगे d∅p/dt इज इक्वल्स टू d∅s/dt। अब ज़रा एक बात सोचो, कहीं भी डिफ्रेंशिएट करते हो तो क्या ये आता है नंबर ऑफ टर्न्स। देखो यहाँ पे एक कॉयल से अगर EMF E जनरेट होगा तो n टर्न से EMF कितना जनरेट होगा, E इंटू प्राइमरी, और यही बराबर होगा n इंटू E सेकेंडरी के। और टर्न्स जो होंगी उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। देखो ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, इसी का तो सारा खेल है। तो हमेशा टर्न्स को मत भूलना। तो अगर ज़रा इन तीनों चीज़ों को यहाँ रखोगे तो आप फार्मूला बनता है, ये बनता है आपका फार्मूला। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है जो कि बेस्ड होता है फ्लक्स कंजर्वेशन पे ट्रांसफार्मर के लिए। और इसका मतलब कोई लोचा लफड़ा नहीं होता, बस आपको ट्रांसफार्मर में इतना ही पढ़ना रहता है और आखिरी तक बच्चे बस खाली यही फार्मूला ही याद रखते हैं। सो इसके बारे में इतना हो गया। अब एक बात ज़रा और सुनो, इसको थोड़ा और मॉडिफिकेशन करेंगे। जैसे मान लो यहाँ से कुछ एनर्जी आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, तो एक चीज़ कह सकते हो, एनर्जी पर यूनिट टाइम को आप क्या कहते हो, पावर कहते हो। अब मान लो 1 सेकंड में पावर कितनी आएगी, V इंटू आई पावर आएगी, EMF इंटू आई। तो ज़रा ये चीज़ देखो, ये कांस्टेंट ही तो रहेगा। जो आ रहा वही इधर जा रहा, जो इधर आ रहा वही इधर जा रहा, जो आ रहा वही 1 सेकंड में, 1 साइकिल में कांस्टेंट चीज़ आ जा रही है। तो ये दोनों साइड के लिए एक यूनिट टाइम के लिए कांस्टेंट रहेगा। तो एक चीज़ क्या लिख सकते हैं, V प्राइमरी आई प्राइमरी बराबर V सेकेंडरी आई सेकेंडरी। क्या मैं ये लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये भी एक आपका मतलब इक्वेशन बन सकती है। और एक इक्वेशन जो इसके बाद तीसरी इक्वेशन बनती है वो ये होती है कि NP/NS बराबर IP/IS। बस आपके कोर्स का ट्रांसफार्मर इन 3 इक्वेशंस में ही निर्धारित होकर ख़त्म हो जाता है, और इसके आगे कुछ नहीं है। इसके बाद एक टॉपिक आता है इसमें ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी। तो इफ़िशियंसी होता है आपका आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100, ये आपकी इफ़िशियंसी होती है।
कि आपका ट्रांसफार्मर कितना इफ़िशियंट है। जितना इफ़िशियंट आपका ट्रांसफार्मर होगा उतना अच्छा वो वर्क करेगा, तो इसीलिए ये आपकी इफ़िशियंसी होती है। अब आउटपुट अगर आप प्राइमरी साइड से ले रहे हो फिर सेकेंडरी आप डिसाइड कर लो, और ये क्वेश्चन में डिसाइडेड रहता है। तो जैसे मान लो सेकेंडरी में आउटपुट ले रहे हो तो इसको लिखा जाता है ES अपॉन NS अपॉन EP अपॉन NP इंटू 100। अब एक बात आपके मन में आ रही होगी कि यार ये बताओ जरा, ये और ये जब बराबर है तो कट जाएंगे तो 1 आ जाएगी इफिशियंसी, यानी 100% हो जाएगी। तो इसमें तुम निकाल क्या रहे हो, देखो यहाँ हमने ऐसा कोर मान लिया है जैसे स्टील कोर जो कि परफेक्टली कंडक्टिंग है, मतलब कोई भी फ्लक्स बाहर नहीं जा रहा है आपका, है ना। लेकिन ऐसा रियल लाइफ में बन ही नहीं सकता, रियल लाइफ तो बेस्ड ही है लॉस के ऊपर, तो हरदम कोई ना कोई लॉस होता है, इसलिए इफिशियंसी लेस देन 1 हरदम रहती है। तो यहाँ से आप एक चीज़ निकाल सकते हो, ES अपॉन NS इज़ ऑलवेज लेस देन EP अपॉन NP। ये अगर आइडियल नहीं है तो, लेकिन आपका आज की दुनिया में 99% ट्रांसफार्मर्स आइडियल बना लिए गए हैं, 100% अभी नहीं बन पाया है। मतलब कारनॉट इंजन की तरह नहीं है, मतलब इस तरह का है कि हम 99% एफिशिएंट ट्रांसफार्मर्स बना सकते हैं। आप इसको गूगल पे भी चेक कर सकते हो, ट्रांसफार्मर की हिस्ट्री, और ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ने के लिए बहुत सारा है, बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना ही है हमारे ट्रांसफार्मर में, और इसके आगे हमारे ट्रांसफार्मर में कुछ नहीं होता। सो थैंक यू फॉर नाउ।